इस वर्ष के इस व्यक्ति ने ये पूछा है कि क्या इनके हाथ में लव मैरिज का योग है। लव मैरिज को देखने के लिए हमें सूर्य पर्वत को देखना चाहिए। सूर्य पर्वत पे खड़ी लाइन हो और इस प्रकार एक प्रोजेक्शन हमारी हार्ट लाइन में से निकलकर जुड़ जाए तो ये लव मैरिज निश्चित कराती है। लेकिन यहाँ जो पैटर्न जोड़ रहा है वो राहु की रेखा है जो मंगल पर्वत से निकल रही है। लव के लिए हमें बृहस्पति का पर्वत भी होना चाहिए। यदि उसके ऊपर क्रॉस का साइन बना है, केवल यही इकलौता ऐसा पर्वत है जहां क्रॉस का साइन अति शुभ होता है। तो इस प्रकार अगर दिखता है तो लव मैरिज होकर रहेगी। मैरिज की बात करें तो यहाँ पे लव नहीं, नॉर्मल मैरिज में भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि बृहस्पति का पर्वत दब गया है। अगर हम विवाह रेखा को देखते हैं तो ये तो आ रही है स्पष्ट और ये 30-31 साल के बीच में शो हो रही है, लेकिन ये लाइन को और फाइन होना चाहिए। कुछ यहाँ पे डिप्रेशन भी बन रहे हैं। तीसरा मणिबंध यदि हम देख लेते हैं तो हमें सीधा पता लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा मणिबंध इनका गायब है, पहला मणिबंध खुल गया है। ये बहुत डेंजरस होता है, हमारे व्यक्तित्व का ही नाश कर देता है। तो अब 30 साल के होकर भी यदि आप संघर्ष की स्थिति में हैं, सर कारण है पहला मणिबंध खुल गया। ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है इनके हाथ में। किसी का पहला मणिबंध खुल जाना यानी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उस नुकसान को कवर अप करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगातार एक लंबी अवधि तक करनी पड़ती है। इस प्रकार यहाँ पर बड़ा आइलैंड बन गया है। ये है चंद्रमा, ये है केतु, ये है शुक्र। जिस तरफ भी आइलैंड बनेगा वो पर्वत खराब हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बना है तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं बहुत। अगर गौर से देखें तो हमको यहाँ क्रॉस दिख जाएगा केतु पर। अगर हम चंद्रमा की तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमें क्रॉस दिखाएगा। जबकि दूरस्थ स्थानों से इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे दूरस्थ स्थानों की लाइन अच्छी बनी है। दूरस्थ स्थानों से लाभ की लाइन होती है। एक चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, आपको वायु यात्रा नहीं करनी है, जहाँ तक हो नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रॉस लग जाता है और ये लाइन इस क्रॉस में घुस जाती है तो वायु यात्रा ऐसे लोगों के लिए बड़ी डेंजरस होती है। पानी में भी आपको अननोन जगह पे नहीं जाना है। अब अगर हम मैरिज की बात करें तो लव मैरिज के साइन तो हाथ में नहीं दिखते हैं। नॉर्मल मैरिज में भी इनको प्रॉब्लम आएगी। पहला मणिबंध जिस प्रकार ये खुल गया है ये डेंजरस होता है। दूसरा मणिबंध इनका ये बन रहा है, देखिए इसका जो पैटर्न है, लेकिन ये पूरा जिगजैग है, पूरा खुला हुआ पैटर्न है। यही तो है हमारे करियर और धन जो इनका दूसरा प्रश्न है। करियर और धन के लिए देखिए इनका एक भी कहना है कि हाथ में धन नहीं रुकता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या धन उतना आता है। अगर केवल खर्चे का धन आएगा तो डेफिनेटली वो नहीं रुकेगा। खर्चे से जितना हम खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा अगर हमारी इनकम है तभी धन बचेगा। तो उस पॉइंट पे भी हमें गौर करना चाहिए। शनि पर्वत पर यदि खड़ी लाइन है तो आपको कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये लाइन अच्छी बनी थी, अब यहाँ पर ये वक्री लाइन बन गई है और इस वक्री लाइन से जुड़ती हुई देखिए ये एक वीनस गर्डल, ये पूरा वीनस गर्डल का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे शनि भगवान, सूर्य भगवान, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वक्री लाइन भी देखिए सूर्य के पर्वत तक घुस गई है, यहाँ तक स्पष्टता दिख रही है। तो ये सूर्य और शनि भगवान का कॉम्बिनेशन बता रही है। ये सूर्य और शनि भगवान का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है और हमको जीवन में जो चीज़ें मिलती है बहुत सारा संघर्ष करने के बाद मिलती है। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब धन के हिसाब से इनका मनी ट्रायंगल देखिए ये वीक लाइन है, इनकी बहुत वीक जा रही है। इनकी भाग्य रेखा यहाँ से एक मरकरी लाइन भी निकली है। बिजनेस लाइन इनकी अच्छी है, बिजनेस टैक्टिक्स अच्छी रहेंगी। मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि नौकरी से अच्छा है आप बिजनेस करें, क्योंकि इस लाइन का होना सीधा हमें व्यापारिक बुद्धि दे ही देता है। इनकी भाग्य रेखा इस प्रकार जाती है, शनि पर्वत पे जाकर वक्री रेखा उसे काट देती है। अब हम गौर से देखते हैं तो यहाँ 30 में भी इनको प्रॉब्लम है। ये देखिए इस प्रकार राहु की रेखा निकली है। 30 साल में भी अगर भाग्य रेखा को हम देख रहे हैं तो भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब उसमें भी ये कट जा रही है और यहाँ पर एक आइलैंड भी बन रहा है। इस प्रकार राहु की रेखा निकली हुई है।
ये खतरनाक काम हो जाता है। इसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है अपने जॉब और धन के लिए जो ये कर रहे हैं। सूर्य का पर्वत अगर सीधा बना गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। दूसरी भाग्य रेखा इस प्रकार बनी हो, कम से कम वो शनि पर्वत पर पहुँचे। यदि ये गुरु के पर्वत पर पहुँच जाए, इस प्रकार भाग्य रेखा चंद्रमा से चालू होके और आपके यहाँ पर सूर्य लाइन भी अच्छी बनी हो, तो व्यक्ति निश्चित जॉब को पा जाता है। जॉब को जब हम पाते हैं तो एक स्पर्धा होती है, स्पर्धा के कारक ये है मंगल। अब इनके हाथ को समझिए, इस प्रकार इनकी ये रेखा, जीवन की रेखा, थोड़ा सा और फोकस करता हूँ मैं, ये जो जिगजैग हो गई है, ये सीधा इनको 38 साल तक की प्रॉब्लम दे दी है। हमारी जीवन की रेखा जिस सेगमेंट में 38 के बाद इनका जीवन स्मूथ दिख रहा है, लेकिन 38 साल तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। मंगल का पर्वत गड़बड़ हो गया। जीवन रेखा जिस पॉइंट पे गड़बड़ होगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे गड़बड़ होती है तो ये वीनस गड़बड़ कहे जाएंगे। अगर इस पॉइंट पे गड़बड़ होती है तब मंगल गड़बड़ कहे जाएंगे। साथ ही साथ ये जो राहु का क्षेत्र है, इसके बीच में से तो जीवन रेखा जाती है। अब जीवन रेखा अगर ऊपर की तरफ से गड़बड़ हो रही तो मंगल राहु भगवान की सीधी प्रॉब्लम आ गई है। ये देखिए, इतनी जितनी लाइन है उतने आप दुख गिन लीजिए। दारुण दुख हमें कम मिलता है जब इस प्रकार के आइलैंड्स बन जाते हैं हमारे हाथ में। ये ज़िंदगी भर हमें परेशान करते हैं। इस एज में ज़्यादा जो यंग एज है इनकी, इन्होंने संघर्ष कर लिया है। 21 से 28 29 तक बड़ा भयंकर संघर्ष कर लिया है इनने। और इनकी माइंड लाइन भी देखिए ऊपर से गड़बड़ हो रही है। अब ये लाइन भी बता रही है 36 साल तक, इनकी माइंड लाइन सीधा बता रही है कि अच्छे योग कम मिलेंगे, 36 साल को मिलेंगे। और इस प्रकार का अगर वीनस गड़ल बन जाता है तो भी गड़बड़ हो जाता है हमारा सूर्य। और शनि पर्वत जब भी गड़बड़ होगा तो यंग बच्चे उनको 36 साल तक तो रगड़ देंगे भगवान। यहाँ पर बचना है, यहाँ पर रेखा अच्छी है, यहाँ रेखा धूमिल हो रही है, इसे बचाना है। इस वक्री लाइन को वीक करें, इसको कमज़ोर करें, तब क्या होगा कि आपकी भाग्य रेखा स्ट्रांग बनेगी। आपका चंद्रमा पे क्रॉस हटाना है, यहाँ पर केतु पे क्रॉस आ गया, ये पूरा मणिबंध खुल गया है। तो एक एक करके भाव नष्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पर राहु मंगल भगवान की स्पष्टता प्रॉब्लम है। तो इनका जो विवाह है, जो करियर है, जो धन है, ये अति संघर्ष की स्थिति में है। सबसे अच्छा पॉइंट जो इनके हाथ में है वो इनकी मरकरी लाइन है। दूसरा, इनका इस प्रकार एक प्रोजेक्शन, जब जीवन रेखा इस प्रकार चल रही है और जब इस प्रकार एक प्रोजेक्शन निकल के चंद्रमा को जाता है तो भी ये लाइनें भी बता रही है दूरस्थ स्थानों से ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है। और इस प्रकार की लाइन जब जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में, सेकंड हाफ में जाकर फॉरेन में बस जाता है। लेकिन ये सब भाव हमें स्पष्ट करने पड़ेंगे। वक्री शनि आपका धन करियर बुरी तरह फंसा देंगे। धन करियर प्रेम, और धन करियर प्रेम की फंसाएंगे नहीं, उसमें टीस भी देते हैं ये। तो प्रेम में ऐसा व्यक्ति बार बार विफल होता है, अपने आत्मसम्मान को खोता है, छोटी छोटी नौकरी करता है। क्यों करता है नौकरी? क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो इनको यहाँ पे राहु मंगल पे काम करना चाहिए, सूर्य शनि भगवान पे काम करना चाहिए, तो बाकी का इनका हाथ मजबूत हो जाएगा। शुक्र का पर्वत अच्छा है, उठा हुआ है। और कंफर्ट लाइन यदि हम देखें तो ये कंफर्ट लाइन बहुत अच्छी बनी है। अब कंफर्ट लाइन, इसे हम कार लाइन भी कहते हैं कि व्यक्ति कार खरीद पाएगा, तो हम ये देखते हैं। तो इस लाइन को कंफर्ट लाइन कहते हैं। ये अच्छी होनी चाहिए, आधी दूर तक होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये जो स्पॉट आ गया है इसमें इनकी कंफर्ट लाइन घुस जा रही है, इसलिए जो नीचे का मणिबंध है वो गड़बड़ हो गया है। तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये है वीनस गड़ल है। और सबसे अच्छा पॉइंट इनके हाथ में मरकरी लाइन है। और इनकी उंगली भी देखिए, इस प्रकार सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। तो व्यापारिक स्किल इनको बहुत अच्छी मिलने वाली है। माइंड लाइन इनकी आधे जीवन तो बिल्कुल परेशान कर दिया है, और इनकी लाइफ लाइन भी आधे जीवन इनको परेशान कर देगी। जो अच्छा पॉइंट है मरकरी है। इस प्रकार लाइन जो निकलकर चंद्रमा की तरफ जा रही है जीवन रेखा से, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब वीनस गड़ल भी अच्छा होता है। यदि हम कला की बात करें तो
कामुक भी बनाता है, कलाकार भी बनाता है। तो हमें कला पक्ष को स्ट्रॉन्ग करना है। वीनस गड़ल अगर बन जाता है हाथ में, लेकिन ये वक्री रेखा जितनी दूर काली है, इसे कालेपन को दूर करना चाहिए। संतान की बात करें तो ये वाला सेगमेंट जो है, इस पे अगर अच्छे आइलैंड्स बने होते हैं तो संतान बहुत सुखी होती है और उनका जो प्रभाव है बहुत अच्छा हमें मिल जाता है। सेक्स लाइफ में क्रॉस लगा हुआ है, तो ये सब जो डिले इनकी लाइफ में हो रहा है, उसके लिए शनि, सूर्य, राहु, मंगल भगवान पे काम करना चाहिए। यथोचित कामना के साथ आपको सारे फल प्राप्त होंगे, ऐसी मेरी भी कामना है।